हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार पर्यावरण का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, तो पर्यावरण के अनुसार हम आज कम से कम हमारा करीब आज हम सातवां टॉपिक कर रहे हैं। सातवां टॉपिक में हमने यहाँ पर दिया गया है ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हर टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक में किसी न किसी प्रकार से आएंगे। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं किस बारे में है। तो यहाँ पर दिया गया है विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। ठीक है, हम जो दैनिक जीवन में काम धंधे करते हैं, किस प्रकार से कौन सा कार्य करते हैं हम, वह है। और उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि व्यवसाय किस प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हम आराम से जानेंगे। तो देखिए, हम बचपन से पढ़ता आ रहे थे, यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से डायरेक्ट लिया जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वह कार्य जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कार्य जिससे आय प्राप्त हो रही है, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हो, किसी भी प्रकार से हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमको आय प्राप्त होती है, तो वो क्या होता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब देखिए, जो हमारे काम धंधे रहते हैं या फिर उद्योग व्यवसाय रहते हैं, उसको तीन प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम ये अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में इस प्रकार की वस्तु आएगी जो प्रकृति द्वारा, ठीक है, प्रकृति द्वारा सीधे उत्पन्न हुई है, उत्पादन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि इस क्षेत्र में कृषि, खनिज, वनों की लकड़ी, पशुपालन, मछली पालन सम्मिलित है। मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र रहता है उसमें प्रकृति द्वारा जो सीधे तरीके से दी हुई चीज़ें रहती है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में लोहे से इस्पात, ठीक है, गेहूँ से आटा, फिर गन्ने से चीनी और कपास से सूती और लकड़ी से फर्नीचर सम्मिलित होता है। इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में किसी ऐसी वस्तु से उसका प्रयोग करके, उस वस्तु का प्रयोग करके फिर उसका दूसरा आकार देना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ है आपके, तो ये गेहूँ क्या है, ये आपके प्राकृतिक चीज़ें है। ठीक है, प्रकृति ने प्रदान की है। परंतु अगर आप इसका आटा बना रहे तो ये क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं। अब तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है कि इस क्षेत्र में सेवा से संबंधित कार्यों जैसे, ठीक है, मतलब प्राथमिक और द्वितीय में तो वस्तु आती है, पर तृतीय क्षेत्र जो रहते हैं वह सर्विस वाले रहते हैं, मतलब सेवा देने वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यातायात, संचार के साधन, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, सेवाएं। मतलब जैसे डॉक्टर रहता है, शिक्षक रहता है, इंजीनियर रहता है, ये सेवा दे रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार की तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार के तीन क्षेत्र दिए गए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे जो भारत के उद्योग है वह 8 प्रकार के। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत के जो उद्योग है वह कब आए थे, ये 19वीं सदी के अंतर्गत आसपास आए थे। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। अब लौह इस्पात उद्योग जो आ रहा है, सबसे पहले तो लौह इस्पात उद्योग है, तो ये कब आया था हमारा, तो ये 1874 में आया था। ठीक है, 1874 में आया था। और इसमें क्या है कि ये बाराकर नदी, ठीक है, बाराकर नदी के समीप कुल्टी नामक स्थान पर आया था, है ना। जो लौह इस्पात उद्योग में 1874 में सर्वप्रथम आया था, और बराकर नदी जो थी उसके पास में यह आया था। इसके बाद में क्या हुआ, जमशेद जो टाटा थे, जमशेद जी टाटा थे, इन्होंने स्थापना की थी। तो इन्होंने कब की थी, तो इन्होंने स्वर्ण रेखा नदी की घाटी के पास में कब की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1907 में की थी। ठीक है, 1907 में की थी। इस प्रकार से ये लौह इस्पात उद्योग की बात हो रही है। अब जैसे कि मान लें एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो रहता है उसके उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना यहाँ पर 1937 में हुई थी, और इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। पश्चिम बंगाल में कहाँ की गई थी, तो ये देखिए अगर हम, तो पश्चिम बंगाल के जेके नगर में, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में एल्यूमिनियम बॉक्साइड अभिषेक से प्राप्त होता है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम रहता है वह इसे एल्यूमिनियम बॉक्साइड
ऐशक से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे एमपी की, ठीक है, 2000 के पहले की अगर बात करें तो एमपी में कोरबा जिला जो था, ठीक है, वहाँ एल्यूमिनियम की स्थापना की गई थी, एल्यूमिनियम कारोबार की। तो यह जो कोरबा जो है यह अभी वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ में जिला है। ठीक है, परंतु 2000 की अगर पहले की बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है 1937 की, 1937 में अगर बात करें तो 1937 में ये जो मध्य प्रदेश था ये पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग था। अब सूती वस्त्र जो उद्योग है उसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1818 में हुई थी। कहाँ गई थी? तो ये कोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है, कोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो मतलब ये मुंबई में भी 1854 में स्थापना की गई थी, जिसका यहाँ पर कहाँ स्थान बना है? डावरजी, ठीक है, डावरजी कावस्की ने मुंबई में की थी। ठीक है, इतना बताया। अब देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है उस प्रकार से नाम भी दिए गए किस किस प्रकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी अगर बात करें हम तो इसको मुंबई बताया है। ठीक, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर बताया है तो इसे किसने बताया हुआ है? तो इसे कानपुर ने बताया हुआ है। ठीक, कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। अगर दक्षिण भारत की अगर बात करें हम तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये कहाँ है, क्या है? तो इसका कोयम्बटूर जो है, ठीक है, कोयम्बटूर जो जिला है चेन्नई के पास में तो है। ठीक है, अगर बोस्टन की बात करें हम कि जो अहमदाबाद है ये कब है? तो ये बोस्टन के नाम से सूती वस्त्र उद्योग दिया गया है। इस प्रकार का सूती वस्त्र उद्योग होता है। अब देखिए अगला बात करें हम कि रेल उपकरण जो रहते हैं, रेल उपकरण उद्योग जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, है ना, कहाँ पर रहता है? तो ज़्यादातर जो प्रश्न आता है उसका एक ही प्रश्न है यहाँ पर ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, जो 1955 में पेराम्बूर, ठीक है, ये चेन्नई के पास में स्थित है। ठीक है, इसका ज़्यादा सबसे पहले पूछते हैं रेल उपकरण के माध्यम से 1955 में पेराम्बूर चेन्नई के पास तो स्थित वहाँ पर स्थापित किया गया था। इसका लगा देखें हम तो ये 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। परंतु ज़्यादातर जो प्रश्न पूछते हैं वो 1955 में पेराम्बूर चेन्नई में स्थापित किया गया था। वो आज भी वहाँ पर रेल के डिब्बे जो बनते हैं उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इतना है। इतने के बाद में देखो भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की अगर बात करें तो भारतीय इंजीनियरिंग जो उद्योग है उसकी स्थापना यहाँ पर कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है, किस नाम से? तो भारतीय इसी नाम से की गई थी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और इसकी जो स्थापना थी वो रांची झारखंड में की गई। इसके अलावा देखें हम तो जलयान जो निर्माण है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना 1941 में सिंधिया स्टील नेविगेशन के रूप में की गई थी। अब जैसे इसका स्थान जो है वो विशाखापट्टनम में। ठीक है, इतना है। इतने के बाद में देखिए रासायनिक जो उर्वरक उद्योग है उसकी स्थापना 1906 में रानीपेट, ठीक है, रानीपेट एक नगर का नाम है। रासायनिक उर्वरक उद्योग की अगर बात करें तो 1906 में रानीपेट नामक जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पर की गई। ठीक है, अगर रेशम उद्योग की बात करें तो रेशम उद्योग 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, और 4 प्रकार के उद्योग कौन कौन से ये देख लेते हैं हम। तो रेशम उद्योग की अगर बात करें तो एक पहला दिया गया है यहाँ पर शहतूत,
दूसरा है ईरी, तीसरा है यहाँ पर तहसर और चौथा है यहाँ पर मूंगा। ठीक है, ये 4 प्रकार के रेशम उद्योग की बात की गई है। अगर इसकी ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो यह करीब कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में इसका सर्वप्रथम ज़्यादा उत्पादन जो रहता है वह किया जाता है। तो इस प्रकार का हमारे उद्योग तक ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। खाली स्थान और सन की बात की गई थी और नाम की बात की गई थी। तो अगर आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल क्लियर हो जाएगा। व्यवसाय की बात हो रही है कि जो व्यवसाय रहते हैं वह और उसकी जो कार्यशैली रहती है, जो व्यवसाय में हम क्या कार्य करते हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम थ्योरी में देखें तो लिखा है कि प्राचीन काल से ही जातीय योग्यता के आधार पर अनेक प्रकार के व्यवसाय अपनाने की परंपरा है। तो देखो, प्राचीन काल में जो समाज रहती है या फिर जाति रहती है उसको 4 प्रकार में बांटा है। जिसमें देखो ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। इस प्रकार से जो भारतीय समाज है उसकी परंपरा के अनुसार जाति का के आधार पर यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। तो ब्राह्मण जो है वेद और मंत्रों के उपचार के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाता है या फिर जो भी ज्ञान दिया जाता है या शादी करवाई जाती है या कुछ भी ऐसा कर्मकांड करवाई जाती है ब्राह्मण करवाते हैं। अब जो साहसिक कार्य रहते थे, ठीक है, युद्ध लड़ना या फिर यात्रा पर जाना, इस प्रकार के जो कार्य रहते हैं क्षत्रिय करते थे। अब जो वैश्य रहते थे वह वैश्य अर्थव्यवस्था को संभालना या फिर व्यापार करना का व्यवसाय करने का कार्य जो रहते थे वो वैश्य करते थे। और जो साफ सफाई करना हो तो उसका कार्य यह शूद्र करते थे। इस प्रकार से प्राचीन काल का जो समय है उस आधार पर यहाँ पर कार्य किया जाता था। तो प्राचीन काल में क्या है कि जातीय योग्यता का आधार पर अनेक प्रकार के व्यवसाय में सम्मिलित किया गया है। वह आज कुछ हद तक वर्तमान समय में भी दिखती है। मतलब ये जो कार्य है आज भी हमको ऐसा ही दिखते हैं, परंतु यहाँ पर पूरे जो 4 भाग बटे उस प्रकार से नहीं दिखता है। व्यवसाय जीविका अर्जित का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, रोजगार को प्रदान करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमको कुछ ना कुछ जीविका मिलती है, कमाने के साधन मिलते हैं, उसी से हमको यहाँ पर रोजगार मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 बार में यहाँ पर हमने व्यवसाय के नाम बांटे हैं। अब उनकी कार्यशैली किस प्रकार की रहती है हम ये जान लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखेंगे लोहार। तो लोहार क्या काम करता है? तो लोहार जो रहता है वो लोहे को गलाता है। ठीक है, लोहे को गलाता है और लोहे को गलाने के बाद में उसकी दूसरी वस्तुएं बनाता है। ठीक है, इसके बाद मोची की बात करें तो मोची जो रहते हैं मोची क्या कार्य करते हैं? वो जूतों की मरम्मत करते हैं। पुराने जो फटे जूते रहते हैं उनको सिलते हैं, उस स्तर पर कार्य करते हैं। अब इंजीनियर की बात करें हम तो इंजीनियर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे पुल का निर्माण करना हो या फिर महल का निर्माण करना हो या फिर घर, बाजार या केंद्र का निर्माण करना हो, इस प्रकार कार्य इंजीनियर करते हैं। डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर क्या कार्य करता है? ठीक है, यहाँ पर आप व्यवसाय का नाम देख रहे हैं, व्यवसाय के नाम के साथ में कार्यशैली देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, ये मेरी कार्यशैली। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है। मजदूर की बात करूँ तो मजदूर क्या करता है? शारीरिक परिश्रम करता है, मेहनत करता है। डाकिया की बात करें तो डाकिया जो है वो पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा शिक्षक की बात करें तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देता है। फल सब्जी की बात करें तो फल सब्जी में हम क्या करता है कि फल और सब्जियों को यहाँ पर बेचना होता है। दुकानदार की बात करें हम तो दुकानदार क्या करता है? यहाँ पर अलग प्रकार से की वस्तुएं बेचना होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की एक जो दुकान रहती है उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रहती है, उनको बेचते हैं। इसके अलावा कुम्हार की बात करें तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से कार्य करता है। अब धोबी की बात करें तो धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है, धोने के साथ साथ प्रेस करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए हम प्रोफेसर जो रहते हैं वो महाविद्यालय में शिक्षा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिक कुछ ना कुछ यहाँ पर शोध करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है तो प्लास्टिक क्यों नहीं सड़ता है, इस प्रकार का शोध किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं कि अंतरिक्ष विषय से संबंधित जो रहते हैं उसकी जानकारी संग्रह करना, उस पर शोध करना। अब मिस्त्री की बात करें तो मिस्त्री क्या कार्य करता है यहाँ पर? तो मिस्त्री की बात करें, मिस्त्री जो रहता है वो मशीन उपकरण जो रहते हैं। ठीक है, जैसे लाइट को सुधारना वह कार्य कौन करता है? मिस्त्री करता है। इसके अलावा किसान की बात करें तो किसान क्या करता है? किसान यहाँ पर कृषि और पशुपालन करता है। ठीक है, इसके अलावा देखें हम विभिन्न कार्यों से संबंधित संस्थान रहते हैं। है ना, कार्य संबंधित जो संस्थान है यहाँ पर दिख रहा है आपको,
कार्य संबंधित जो संस्थान है उनको क्या करते हैं, संबंधित कार्य को करते हैं। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकान जो रहती है तो उसमें क्या कार्य रहता है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचना होता है। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो परेशानी रहती है उसको भी सुधारा जाता है। इसके अलावा डाकघर की बात करें तो डाकघर में क्या होता है, पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा टी स्टाल की बात करें तो टी स्टाल में क्या होता है, यहाँ चाय बेची जाती है। पुलिस स्टेशन की बात करें तो पुलिस स्टेशन में समाज और समुदाय की रक्षा की जाती है। विद्यालय और महाविद्यालय में क्या किया जाता है कि बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है, या फिर शिक्षण कार्य किया जाता है। अब सिनेमा घर की बात करें तो सिनेमा घर में क्या होता है, यहाँ पे सिनेमाएं दिखाई जाती है चलचित्रों के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे में क्या होता है, यहाँ पर ईश्वर की आराधना होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो धर्म है उसके आधार पर यहाँ पर ईश्वर की उसके अनुसार आराधना होती है। हाट स्थानीय बाजार की बात करें तो हाट स्थानीय बाजार में क्या होता है, तो हाट स्थानीय बाजार में साप्ताहिक बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार के बाद में घरेलू सामान मिलता है वहाँ पर। बैंक की बात करें तो बैंक में क्या होता है, यहाँ पर बैंक में पैसे निकालते हैं हम और पैसे जमा करते हैं। अग्निशमन यंत्र केंद्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, इससे आग से बचाव होती है, ठीक है, दल का निर्माण होता है और यंत्र का प्रयोग होता है। बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड में यात्रियों की गतिविधियों सुविधा के अनुसार यहाँ पर ठहरने के लिए बनाया जाता है। पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप में क्या होता है, वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा छोटा सा टॉपिक था आज का। अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यहाँ पर अब हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट में दिया गया है कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को हमको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए सबसे पहले क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में गेहूँ से आटा बनाना आता है। तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर हमारा व्यापार आएगा। और चतुर्थ क्षेत्र की अगर बात करें तो संगीतकार आएगा। तो इस प्रकार से यह सम्मिलित बन रहा है। तो सम्मिलित बन रहा है तो कौन सा सही हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर ये आंसर बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अर्थशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जाती है, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था जाननी है हमको तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बाजार के रोल प्ले का आयोजन करना है, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करना है, मूल्य जैसी अवधारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे सभी जो ऑप्शन है वो सही लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सभी जरूरी है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित है। हमने देखा था उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है, रानीपेट, सिंदरी, फूलपुर और अलवाई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो देखो रानीपेट हमने देखा तो रानीपेट में यहाँ पर स्थापना प्रथम रूप से हुई थी। अगला देखेंगे हम, सम्मिलित करना है वापस से हमको, ठीक है। तो देखो जो वैज्ञानिक है वो क्या कार्य करता है, अनुसंधान करता है, ठीक है। ए में दूसरा आ रहा है तो दूसरा बी वाला आ रहा है। अगला देखते हैं हम, विद्यालय क्या करता है, शिक्षण कार्य करता है। प्रोफेसर जो रहता है वो महाविद्यालय में शिक्षा देता है और जो डॉक्टर रहता है वो मरीजों का इलाज करता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही है हमारा। अगला देखेंगे हम यहाँ पर कि अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, पेट्रोलियम, सोना, टीन, लोहिसक। तो अंकलेश्वर जो है, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोलियम की खदान है, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा आज का टॉपिक था ये।